तो हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का वायरल हिट एनीमे के एपिसोड नंबर 7 में। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं हॉबिन की टीम को एक न्यू लड़की ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है ग्विल। और हॉबिन अपनी न्यू वीडियो के लिए एक अपोनेंट चूज करता है जो कि लिटरली में एक मॉन्स्टर है और उसका नाम है तायुंग। और तायुंग एक प्रोफेशनल टाइकोंडो फाइटर है और अब उसको हॉबिन का चैनल चाहिए। अब हॉबिन उससे फाइट करने के लिए कैसी प्रैक्टिस करता है हम इस वीडियो में देखेंगे। और कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तायुंग स्नाइपर को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। अपना चैनल मुझे दे दे। नहीं, हम वो तुझे कभी नहीं देंगे, वो हमने खून पसीने से खड़ा करा है। और हॉबिन खड़े खड़े सोच रहा होता है कि भाई इस बंदे से जीत पाना तो नामुमकिन है। मैं जैसे इसके ऊपर अटैक करने जाऊंगा ये तुरंत उस अटैक को ब्लॉक कर देगा और मैंने जितने भी पैतरे सीखे हैं इसके सामने कुछ काम नहीं आने वाला। और फिर इतना सोचने के बाद हॉबिन कहता है अच्छा ठीक है, ले लो हमारा चैनल। हाँ तो फिर जल्दी दे। उसने अभी क्या बोला? लानत है हॉबिन। लेकिन तायुंग हॉबिन को थप्पड़ मारता है, तेरे माइंड में क्या चल रहा है बे। और फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्नाइपर भर्ती होता है और हमें बताया जाता है कि तायुंग की एक बैक किक की वजह से ही स्नाइपर की पसलियां टूट गई। और फिर हॉबिन स्नाइपर से पूछता है तुम नाराज हो क्या, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर मैं उसे चैनल देने से मना करता तो वो पता नहीं तुम्हें और कितना पीटता। हमें तो उससे दूर रहना चाहिए और हमें ये काम पुलिस के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। और फिर स्नाइपर कहता है कि मुझे ये सौदा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, मैं खाली पिटाई के डर से अपना यूट्यूब चैनल उसे नहीं दे सकता। हॉबिन तुम्हें पता है जब तुमने पैगो से सीधे पंगे लिए थे तो मैं सच में काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ था और तुम्हें देखकर मुझे हिम्मत मिली थी कि मेरे जैसा कमजोर इंसान भी किसी से जीत सकता है। और अब तो हॉबिन ऐसी बातें कर रहा है, तेरी वो हिम्मत कहाँ चले गई। और फिर उसके बाद हॉबिन खड़ा होते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, मुझे पता हिम्मत से पेट भरता है क्या। पैगो छोटा मोटा फाइटर था लेकिन तेहोंग एक रियल का एमएमए फाइटर है और सच बताऊं तो मुझे उससे डर लगता है और उसके सामने मेरी कोई भी टेक्निक काम नहीं आने वाली। मैं उससे डर गया हूँ और डरने में गलत ही क्या है। और ये सब बोलकर हॉबिन वहाँ से जाने लगता है और स्नाइपर हॉबिन से जाते जाते कहता है अच्छा ठीक है, तुझे जो करना है कर। और फिर उसके बाद वहाँ पर ग्विल आ जाती है। स्नाइपर मेरे दोस्त कैसे हो तुम? अरे ग्विल तुम यहाँ पर। और ग्विल हॉबिन से पूछती है क्या तुम कहीं जा रहे हो। और हॉबिन उसे कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम स्नाइपर का थोड़ा ख्याल रखना। और फिर ग्विल स्नाइपर से पूछते है तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। लेकिन स्नाइपर कहता है अरे मर्द को दर्द होता है क्या कभी, अगर साला तायुंग भी मेरे सामने होता तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देता। अच्छा तुम्हारा मजाक बंद हो गया तो हम बातें कर ले। और ग्विल वहाँ पर बैठने जा रही होते हैं लेकिन तभी स्नाइपर कहता है कि मैं थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए। और फिर ग्विल वहाँ से चले जाती है लेकिन स्नाइपर रोने लगता है कि मैं तो खाली उसके सामने शो ऑफ करना चाहता था, उसे पता चल गया कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ, मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। और हॉबिन बाहर खड़े खड़े स्नाइपर की ये सारी बातें सुन रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें गेमिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तिहोंग गेम खेल रहा होता है। अरे ये टाइकोंडो वाला बंदा कौन है? अरे धीरे बोल, वो तिहोंग है, अगर उसने सुन लिया ना तो हमारी हड्डी पसली एक कर देगा। और फिर हॉबिन उनके पीछे से आकर वो गेम खेलने के लिए कहता है और फिर हॉबिन वो गेम खेलता है और तिहोंग को एक ही बार में हरा देता है। और ये देखकर तिहोंग को शौक लगता है और फिर तायुंग हॉबिन के पास आकर बोलता है तू दोबारा से आ गया मुझसे पंगा लेने के लिए। लेकिन हॉबिन इस बार उसे खड़ा होकर बोलता है कि मैं यहाँ पर पंगे लेने नहीं आया, मैं यहाँ तो तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल देने आया हूँ। अच्छा ये बात है, चल काम निपटा लेते हैं। लेकिन हॉबिन कहता है कि यार इतनी जल्दी भी क्या है। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, अगर मुझे 1 महीने बाद तुमने हरा दिया तो यूट्यूब चैनल तुम्हारा होगा। लेकिन ये बोलते समय हॉबिन अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। ये मैं इसके सामने क्या बोल रहा हूँ, मैं एक प्रो फाइटर को चैलेंज कर रहा हूँ। और फिर तिहोंग हॉबिन की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे के एक गेम को लात मार के तोड़ देता है। सपने देखना छोड़ दे, मुझे टाइम और जगह बता दियो, मैं वहां पर आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन बताता है अरे वाह काम हो गया, वैसे उसने जो मशीन तोड़ी उसका बिल मैंने भर दिया। अबे बेवकूफ, एक तो वो तो लड़ाई करने जा रहा है और ऊपर से तो उसके बिल भी भर रहा है। लेकिन स्नाइपर हॉबिन से पूछता है कि अब तू उससे फाइट करने क्यों जा रहा है, मुझे तो लगा था तू उससे डर गया। लेकिन हॉबिन अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं वो तेरा रोना समझ सकता हूँ और तेरी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हॉबिन वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। 1 महीना बहुत जल्दी बीत जाता है। और फिर उसके बाद हॉबिन अपने घर आकर सैमडक्स की वीडियो देखकर ट्रेनिंग करने लगता है और सैमडक बताता है कि आज जो आप टेक्निक सीखने जा रहे हैं वो है कि एक आम आदमी होकर टाइकोंडो प्लेयर को कैसे हराए। और हॉबिन सोचता है कि मुझे इन पर यकीन है क्योंकि इनकी बातें मानकर मैंने पहले भी जीत का स्वाद चखा है। और सैमडक बताता है कि एक टाइकोंडो मास्टर को आम आदमी होकर कैसे हराए। तो इसका जवाब सिंपल है कि यह नामुमकिन है। क्या? हाँ जरा एक बार अपना कॉमन सेंस लगाकर देखो, एक आम आदमी एक टाइकोंडो फाइटर से कैसे जीत सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस मामले में सबसे अच्छा यही होगा कि आप हार मान ले। और ये सुनकर हॉबिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मास्टर प्लीज कोई रास्ता निकालिए। और सैमडक बता
बताता है कि अगर आपको एक बार बैक किक लग गई तो आप सीधा यमराज से ही मिलोगे। और हॉबिन एक कोने में बैठकर सोचता है कि मैंने इनको कभी ऐसे बात करते नहीं देखा। क्या सच में तायोंग को हराना मेरे लिए नामुमकिन है? लेकिन मुझे उसे हराना होगा वरना वो मेरा यूट्यूब चैनल ले लेगा। और तभी सैमडक कहता है, लेकिन सोच कर देखो, अगर ये लड़ाई रिंग के बाहर हो रही हो तो मैं आपको प्रो फाइटर बनना नहीं सिखाता, मैं आपको सिखाता हूँ कि लड़ना कैसे है। और सैमडक बताता है कि आप ताइक्वांडो फाइटर को एक ही तरीके से हरा सकते हो, उनका पैर चलाने को रोककर। तो ऐसी जगह को चूज करिए जहाँ पर वो ज्यादा किक न मार पाए। क्या आपको लगता है कि वो फिसलन वाली जगह पर अपनी किक का इस्तेमाल कर पाएगा? तो सिंपल सी बात है, एक ऐसी जगह चूज करो जहाँ पर वो अपने पैरों का इस्तेमाल ना कर पाए। और हॉबिन ये सारी बातें सुनकर सोचता है, अच्छा तो मुझे उससे ऐसी जगह पर लड़ना होगा जहाँ पर फिसलन हो, या फिर ऐसे टाइम पर लड़ना होगा जब बारिश हो रही हो। और फिर उसके बाद सैमडक कहता है कि अगर आपने जगह चूज कर ली हो तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग की बारी है। और फिर उसके बाद हॉबिन अपनी वही ट्रेनिंग करने लगता है जो उसने पहले करी थी, क्योंकि वो उसे बाद में यूज करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और फिर उसकी ट्रेनिंग के बाद सैमडक बताता है, इतनी मेहनत के बाद भी आप जीत नहीं पाएंगे। अब ये क्या कह रहा है? अगर आप ये सारी चीजें कर भी लोगे तो भी आपके जीतने के चांसेस मात्र 5% होंगे। तो फिर बताइए, फिर मैं क्या करूं? और फिर सैमडक कहता है कि मुझे ऐसा मूव पता है जो इस 5% को 40% तक बढ़ा सकता है, और वो मूव है टैकल। और टैकल मार्शल आर्ट का वो मूव है जिसे किक मारने वाले सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। और फिर उसके बाद हॉबिन टैकल की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, और वो पानी के अंदर टैकल की प्रैक्टिस करता है। और इस प्रैक्टिस से दूसरा फायदा ये भी होता है कि इससे हार्ट, लंग और स्टेमिना भी बढ़ाया जा सकता है। और फिर उसके बाद हॉबिन ठंडे पानी के नीचे बैठता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। और फिर हॉबिन को देखकर एक बच्चा कहता है कि पापा इसका तो मुझसे भी ज्यादा छोटा है। और फिर उसके बाद ग्यूलो स्नाइपर हॉबिन के घर पर आता है लाइव स्ट्रीम करते हुए। इस तरह दरवाजा खुला छोड़कर पता नहीं हॉबिन कहाँ चले गया। और फिर उसके बाद स्नाइपर अलमारी खोल कर देखता है जहाँ पर हॉबिन एक बंदर की तरह लटका होता है, क्योंकि उसे अपने कोर की प्रैक्टिस करनी होती है। अब साले हार्ट अटैक देगा क्या मुझे? और तू यहाँ पे लटका क्यों है? मैं अपनी कोर को मजबूत कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हॉबिन थककर जमीन पर लेट जाता है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और स्नाइपर बताता है कि हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने आए हैं तुम्हारी ट्रेनिंग की। हम तिहोंग की फाइट के इंतजार में अपने व्यूवर्स को ऐसे खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें आगे पैसे भी तो कमाने हैं। और फिर ग्विल देखती है वहाँ पर एक कचरे से भरा हुआ बैग रखा होता है, और सैमडक बताता है कि अब आपके जीतने के चांसेस 40% हो गए, चलो 40% को बढ़ाकर 50% करते हैं, और अपने कोर पर काम कीजिए, अपने एप्स पर काम करिए। अबे हॉबिन, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करके तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? लेकिन ग्विल कहती है कि एकदम सही तरीका है, टाइकोंडो की बैक किक से बचने के लिए आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, तभी आप जिंदा बच पाओगे। और फिर ग्विल मजबूत बॉडी बनाने के लिए हॉबिन की मदद करने लगती है, उसके पेट पर लाते मारकर। और इस टाइम पर स्नाइपर को हॉबिन से बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। और फिर उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अरे तो वायरल हिट देखता है क्या? अरे हाँ यार, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आता है। वैसे तो जानता है उसके तिहोंग के साथ आज फाइट होने वाली है, और इससे हमें पता चलता है कि आज हॉबिन तिहोंग से फाइट करेगा। एक महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। सैमडक ने जैसे ही कहा मैंने वैसे ही ट्रेनिंग करी, लेकिन क्या मैं उससे जीत पाऊंगा? और मैंने फाइट करने के लिए अपने पास वाली गली को चुना है, और वेदर रिपोर्ट में भी आज की बारिश बताई थी, और अगर जमीन गीली होगी तो तिहोंग अपने किक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्लीज ऊपर वाले आज कैसे भी बारिश करवा दे। और फिर उसके बाद स्नाइपर आ जाता है, और स्नाइपर हॉबिन को एक गुड न्यूज देता है, ओए तूने आज की न्यूज देखी क्या? आज बारिश नहीं होगी। अच्छा है ना, वरना मेरा कैमरा गीला हो जाता आज, अब मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा। और ये बात सुनकर हॉबिन की जान हलक में आ जाती है, बोल दे कि यार मजाक कर रहा है, अगर बारिश नहीं हुई तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। और अगर हॉबिन उसकी किक को नहीं रोक पाया तो उससे कभी नहीं जीत पाएगा। और हॉबिन डर कर वहाँ से भाग जाता है। अबे ओए रुक जा हॉबिन, रुक जा, मुझसे नहीं होगा, मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगा आज। सॉरी दोस्तों, लेकिन हॉबिन बिना बताए यहाँ से भाग गया। देखो कितने तेज भागता है ना वो। और तिहोंग भी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। हाँ, क्या मजाक चल रहा है। और तिहोंग सोच रहा होता है, लगता है जल्दी ही मैं अमीर होने वाला हूँ, वैसे मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगा। लेकिन तभी तिहोंग के चेहरे पर कोई पानी फेंकता है, और हम देखते हैं ये बंदा हॉबिन होता है। और ये देखकर तिहोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फाइट कैसे करे इसका लेसन 1, अपने सामने वालों को परेशान करो। और तिहोंग हॉबिन को घूरने लगता है, और तिहोंग कहता है, ओए तुझे मरने का शौक है क्या? और फिर हॉबिन पूरी जगह को पानी पानी कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा फिसलन हो जाती है। देखो असली बारिश नहीं हो रही तो मैंने नकली बारिश करवा दी। अगर फाइट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। और फिर उसके बाद हॉबिन तिहोंग को ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तिहोंग उसको एक पंच मार देता है, और ये पंच इतने तेज लगता है कि हॉबिन को पता भी नहीं चलता। तुझे ऐसे ही लगा कि मैं खाली किक का ही इस्तेमाल करूंगा, इसने ऐसा क्या करा कि मुझे दिखना ही बंद हो गया। और तिहोंग कहता है कि मैं कब से इसी का इंतजार कर रहा था। अरे हॉबिन, अब ये मत कहना कि तुझे इतना ही आता है, तूने यही करने के लिए 1 महीने तक ट्रेनिंग करी थी। तुझे क्या लगा था तू पानी गिराकर उसकी किक रोक देगा और तू जीत जाएगा? कितना
बेवकूफ है तू। और फिर त्योंग हॉबिन को पकड़कर बहुत सारे थप्पड़ मारने लगता है और हॉबिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मुझे दिन में तारे दिखने लग गए पैगो, और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब बता, बजाऊं तेरा बेल आइकन? लेकिन जैसे ही त्योंग उसको मारने जा रहा होता है, हॉबिन उसे एक काफ किक मार देता है। तो ठीक है, इतना काफी है इसके लिए। और मैंने ऐसे जूते पहन रखे हैं जो कहीं पर भी नहीं फिसल सकते, और इन शूज को पहनकर मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी करी है। मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं हार मानना चाहता हूँ लेकिन मुझे फाइट करनी पड़ेगी। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 5 कमेंट्स। आई नो कमेंट थोड़े ज्यादा है, मतलब टारगेट थोड़े ज्यादा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप पूरा कर दोगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।